जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्रोबेबली ही और शी माइट अंडरस्टैंड बेटर कि एक स्टार्टअप कैसे वर्क करते हैं। ऐसी चाय जो हाथ से बनी टेस्ट वाली हो। मैं यूएस से आया था, यहाँ बैंगलोर ही लैंड हुआ था एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपनी इन ATPL बैंगलोर। You might want to have a different kind of a tea जो मुझे अच्छी लगे, you might have a different kind of a taste। तो इसको कैसे मतलब ये अपने आप में 10 year long journey and still continuing strong। तो इसमें learnings क्या रही हैं as a startup founder? main learnings क्या हैं? You are an engineer but you have to become more। First few units I had to go door to door in office to office in HSR layout। एक जो चीज समझ में आई वो ये थी कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट होना पड़ता है, क्योंकि दूध को रूम टेम्परेचर से पैन तक लाना है एंड ऑन द फ्लाई ही बॉइलिंग स्टेज में आ जाना चाहिए वो। हाय अमित, कैसे हो? हाउ आर यू? बस यार विशाल, गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था, मुझे ख्याल आया कि हम दोनों की लाइफ में थोड़े बहुत पैरेलल्स हैं। पहले नहीं सोचा था, पर अभी कुछ देर पहले सोच रहा था तो याद आया कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों जयपुर से हैं। IIT कानपुर में हम लोग एक ही टाइम पे थे। यू वर माई सीनियर, एक साल सीनियर थे। हम दोनों सेम डिपार्टमेंट एरोस्पेस से हैं। उसके बाद Right. तुम MS करने सिंसिनाटी गए, वहां से तुमने MS किया, फिर जॉब करी, मैंने भी जॉब करी। उसके बाद फिर मैंने MBA किया IIM लखनऊ से, और तुमने MBA किया IIM अहमदाबाद से। और बीच में जॉब्स भी करी, मैंने भी जॉब करी। 2019 में मैं स्टार्टअप्स के वर्ल्ड में गया और मैं 2 में काम कर चुका हूँ, तीसरा के लिए अभी ट्राई कर रहा हूँ। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है कि लास्ट एक डेकेड से यू हैव बीन पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट, जिसे पैशन प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। मैं उसको थोड़ा सा ऑब्सेशन प्रोजेक्ट भी मानता हूँ। तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। एंड जस्ट टू सेट द प्रेमिस राइट, मेरा थॉट ये था इस कन्वर्सेशन का, ऑफ कोर्स हम तो कई बार कन्वर्सेशन कर चुके हैं, कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्रोबेबली ही और शी माइट अंडरस्टैंड बेटर कि एक स्टार्टअप्स कैसे वर्क करते हैं और क्या क्या इश्यूज या क्या क्या चीजें हैं जो एक टिपिकल फाउंडर उसके थ्रू निकलता है। तो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, थोड़ा उसके बारे में बताओ, क्या कर रहे हो एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट, और उसकी जर्नी कैसी रही है अभी तक की? राइट। सो यार मैं स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, ब्रूटल, BREWTAL, एंड वी ऑटोमेट चाय। ऐसी चाय जो हाथ से बनी टेस्ट वाली हो। सो ये काफी पहले स्टार्ट हुआ था। आई मीन मैं यूएस से आया था, यहाँ बैंगलोर ही लैंड हुआ था एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपनी इन ITPL बैंगलोर। वहाँ मैं देखता था कि ऑफिस चाय वाज पैथेटिक। एंड होता क्या था, जो भी चाय पीनी है देन यू गो डाउन, वेस्ट योर 45 मिनट्स टू अ नियर बाय टपरी, एंड वहां पे भी यू विल गेट अ स्टोर्ड चाय। तो मुझे वो बहुत पेन करता था, मतलब एज अ चाय लवर मैं गंदी चाय पीता था तो मैं अगले फ्यू मिनट्स आई यूज्ड टू बी फ्रस्ट्रेटेड कि यार मूड खराब हो जाता था। व्हाट एवर आई यूज्ड टू डू उसमें मैं कैरी फॉरवर्ड करता था। सेम यूज्ड टू हैपन विद अ गुड कप ऑफ चाय, कि अगर बहुत अच्छी चाय पी ली तो दैट एंथुजियाज्म एंड ब्राइटनेस जो भी आप कर रहे हो काम उसमें आप लेके जाते थे, तो ऑफिस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता। सो आई थॉट कि ये क्यों है, एंड देन टू सॉल्व दिस मुझे लगा कि एक शॉप खोलते हैं। दिस वाज 2010-11। एक शॉप खोलते हैं ऑफिसेस के अराउंड which basically freshly makes chai the way you want, the masala you want and gives it to you। तो तब ये एक हमने दुकान खोली थी, मैंने और मेरे दोस्त ने। उसका नाम था त्रप्टी, मतलब अच्छा। सेटिस्फैक्शन वाला त्रप्टी। एंड आइडिया वही था। तो दिस वाज अ साइड क्वेस्ट फॉर मी ऑन द मेन जॉब। मतलब सुबह से शाम मैं जॉब में रहता था, शाम को मैं अपनी कैफे में जाता था। जाते ही आई यूज्ड टू गेट अ कप ऑफ चाय एंड आई यूज्ड टू सिप इट, एंड पहला क्वेश्चन ये होता था कि आज किसने बनाई है। बोले आज मनोज नहीं था, आज उसने बनाई है। तो मैं कहता था ये तो वैसी है ही नहीं जैसा बताया था। तो then what I did was I stood there for one day and tried making myself the chai that I wanted them to make। और मुझे समझ में आया कि ये तो ह्यूमंस जॉब ही नहीं है, इट्स सच अ बोरिंग टास्क। मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन गलती करेगा। एंड देन ग्रेजुअली दोनों चीजें मर्ज होने लगी कि ऑफिस में गंदी चाय मिलती है और हम अच्छी चाय बना नहीं पा रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं बना पा रहे हैं, हमें भी दिख रहा है, कस्टमर को भी फील हो रहा है। तो इन दोनों के कुछ पॉइंट क्लाउड बनने लगे थे और उसमें एक चीज इमर्ज होने लगी थी जो आज बहुत ऑब्वियस लगती है कि हाउ वाज दिस इफ देयर वर अ मशीन जो वैसे ही चाय बनाए जैसे आप बनाते हो हाथ से।
तो ये आइडिया वाज बॉर्न समटाइम इन 2013, चाय की दुकान के बाहर ही, कि ऑफिस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा ये, एज अ कैफे ओनर मेरी भी सॉल्व करेगा, एंड अगर कभी इसको मिनिएचराइज कर दी तो घर पे चाय बनाते हैं उसकी भी सॉल्व करेगा. सो दैट्स हाउ इट बिगैन. तो जो आइडिया था वो 2013 में, ये सिंपल आइडिया था जो काफी 2 साल की चीजें देखने के बाद आया था, कि एक ऐसी मशीन बनाया जाए जो उबाल के चाय बनाती है. एंड दैट्स व्हाट टुडे वी डू. ब्रूटल, दैट्स व्हाट ब्रूटल डज. तो जब तो नहीं हाँ प्लीज कंटिन्यू, हाँ बोलो बोलो. नहीं, बोलो बोलो. तो जब पहली बार जब चाय की शॉप चालू की थी तब ऐसा कोई थॉट नहीं था कि इसमें मशीन बनानी है या ऑटोमेट करना है, वैसा कोई थॉट नहीं था? नहीं, तो मतलब सिर्फ प्रॉब्लम पता थी कि चाय अच्छी होनी चाहिए. चाय अच्छी नहीं होती तो मूड खराब हो जाता है, फिर अगर आप ऑफिस में हो तो काम खराब होता है. हम्म, तो ये प्रॉब्लम ही पता थी. तो इसको okay, सॉल्व करने का एक तरीका दिख रहा था कि आप इंडिया भर में जाके दुकानें खोलो ऑफिसों के पास एंड अच्छी चाय पिलाओ. एंड देन जब ये काम किया, देन आई रियलाइज कि इसमें भी प्रॉब्लम्स है. मतलब ये तो स्केलेबल ही नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट रेंट ही आपका इतना ले जाती है कि यू वोंट बी एबल टू पे जस्ट बाय टी. सो देन यू गेट इनटू स्नैक्स, यू गेट इनटू अदर थिंग्स. तो आप मिनी QSR बन जाते हो. तो ऐसा लगने लगा था कि ये सही तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बिकॉज यू स्टार्टेड विथ चाय, बिकॉज चाय 80% ऑफ इंडिया पीता है दिन में 2 बार 3 बार, बट यू कैन नॉट सस्टेन, सो यू बिकेम अ मिनी QSR. तो कभी 2013 में ये डॉन होने लगा था कि दिस इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, और फिर उसके बाद क्या रहा, मतलब उसके बाद क्या क्या किया? तो समवेयर 2013 में ये समझ में आने लगा था कि यार ठीक है, ये एक तरीका है, बट एक डेफिनेट जो दिख रहा था जो ऑफिस में भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और कैफे में भी सॉल्व करेगा, वो था एक मशीन. अगर एक मशीन हो तो इंजीनियर तो हैं, मतलब वी आर इंजीनियर्स. मतलब आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर. आई हैव वर्कड फॉर 7-8 years इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफशूट. बट यू नो, वी वर नॉट दैट काइंड ऑफ इंजीनियर्स कि प्रोडक्ट बना सके. तो हम रोज शाम को मिलके यही सोचते थे, मैं और मेरा फ्रेंड था अभिषेक. हम यही सोचते थे कि यार एक मशीन बनाते हैं, ये बहुत स्केलेबल होगी, बहुत जगह चलेगी. बट हम सोचते ही रहते थे, क्योंकि सुबह से शाम जॉब करो, शाम को आगे कैफे संभालो, एंड आता है नहीं. सो बट मुझे ये समझ में आने लग गया था कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. तो आई बेसिकली पुट डाउन माई पेपर्स इन माई एट माई वर्क एंड थॉट कि मैं इसको सिंगल हैंडेडली बढ़ाता हूँ. अभिषेक विल फंड एंड आई रन. बट इंटरेस्टिंगली तभी मैंने IIM अहमदाबाद में अप्लाई कर रखा था, एंड आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम Okay. IIM अहमदाबाद. एंड IIM पढ़ने की हमेशा इच्छा थी, बिकॉज देयर वाज अ डायरेक्टर देयर एट दैट टाइम हु हैड मेड अ स्टेटमेंट कि 10% ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम IIM आर एंटरप्रेन्योर्स. तो एंटरप्रेन्योरशिप इस जर्नी के बाद चमकने लगा था. इससे पहले कभी कुछ नहीं था कि आई वांटेड टू डू बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप. बट ये प्रॉब्लम ऑब्सेशन जो था, आई थिंक दैट समहाउ ट्रांसलेटेड इनटू दिस एंटायर जर्नी. तो तब मैंने ब्रेक लिया, मैं गया IIM अहमदाबाद एंड 1 साल का MBA था जो फुल टाइम वो किया. एंड देयर ऑल्सो, अहमदाबाद बीइंग अ हार्डकोर चाय प्लेस, आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च इन चाय. मतलब आई मेट हुएवर आई कुड मीट. चाय बेच रहे हैं, पत्ती बेच रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं, प्रीमिक्स बेच रहे हैं. ऐसा मैंने वहां से निकलने के भी 1-1.5 साल बाद तक किया. बाय दैट टाइम आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन. तो मैं पार्ट टाइम पढ़ाता था, और पार्ट टाइम आई जस्ट यूज टू मीट पीपल जो या तो फाउंडर्स हैं या चाय में कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो. एंड मैंने उससे बहुत सारा पॉइंट क्लाउड बनाया था एक. एंड इट अपेयर्ड टू मी वेरी क्लियरली कि हाँ, मतलब ये तो चाहिए. मतलब एक मशीन होगी तो इट विल सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स एल्सवेयर. तो ये मेरी रिसर्च थी कोई 2 साल की, जस्ट टू मेक श्योर दैट बिफोर आई जंप इनटू इट आई नो फॉर श्योर कि इट्स रिक्वायर्ड. तो ये चला 2016 एंड तक. एंड 2017 में देन आई सेड कि नाउ इट्स टाइम टू मेक अ प्रोटोटाइप, नाउ लेट्स स्टार्ट. एंड देन ब्रूटल फॉलोड. 2017 से आज तक वी हैव मेड almost 46-47 prototypes for different concepts of chai machine, and predominantly we have 3 versions now. एक जो ऑफिस में चलता है, which is fully automatic chai robot, कि you place a cup, choose your water milk ratio, all those things, press a button, 1 मिनट में कड़क उबली हुई ताजी बन के जाए कप में.
One हम्म version we have for cafes, up to 3 liter of chai, and एक जिस पे हम अब काम कर रहे हैं, which is a consumer device. घर पे अगर आपको चाय बनानी है तो you can use that. We have called it Brutal Go. The हम्म problem it solves is कि घर पे जब चाय बनाते हैं, you are stuck near the stove. पहली बात तो अपनी चाय पूरी अंदाजे से बनती है, हम्म कंसिस्टेंसी नहीं होती. और अगर आप कंसिस्टेंसी से बनाना भी चाहो या कुछ भी करो, आप जब चाय बना रहे हो तो यू आर स्टक नियर द स्टोव बिकॉज यू आर वरीड अबाउट बॉयल ओवर्स कि ओवन के गिर जाएगी. सो यू आर स्टक देयर. यू गेज बाय आईज कि चाय हो गई क्या, समटाइम्स बाय स्मेल, समटाइम्स बाय टेस्टिंग इन बिटवीन, एंड समटाइम्स यू जस्ट डू द फ्लेम साइक्लिंग अप एंड डाउन. हम्म सो इंटरेस्टिंगली होता गया है कि आप चाय पीना चाहते हो 2-3 मिनट के सुकून के लिए, बट उससे हाँ पहले आपको 15 मिनट का chaos हाँ मचाना पड़ता है. हाँ हाँ Brutal Go solves for that, so that's what we are building now. तो एक in a एक nutshell ये या जर्नी थी. हाँ, तो एक चीज इसमें मेरे को अचानक ख्याल आ रहा है कि चाय इज अ वेरी मतलब इंडियंस लव चाय, हर जना चाय पीता है इंडिया में, ऑलमोस्ट आई थिंक सभी चाय पीते होंगे. तो इसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट नहीं आ जाता कि सपोज हो सकता है आई माइट वांट टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टी जो मुझे अच्छी लगे, यू माइट हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट. तो इसको कैसे मतलब, क्योंकि ये अपने आप में, एंड गिवन दैट इंडियंस आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट चाय, हर जना अपने हिसाब से ही चाय पीना चाहता है, तो उसको कैसे मतलब हैंडल कर लेते हो इस चीज को, ब्रूटल में कैसे so हैंडल इसमें करते हाँ तो इसमें क्या करना है कि you break down सब्जेक्टिविटीज कि सब्जेक्टिविटी क्या क्या है. हैं? सबसे पहला तो है आप पत्ती कौन सी यूज करते हो, है ना, हम्म हम्म क्योंकि दैट विल डिफाइन द प्रोफाइल, फिर फ्लेवर प्रोफाइल ऑफ चाय की. दार्जिलिंग की है, आसाम की है. देन आप आ जाओ दूध पे कि आप दूध कौन सा यूज करते हो. हम्म अगर आप पतला दूध यूज करते हो तो हम्म उसका अलग फ्लेवर आएगा, मोटा दूध यूज करते हो तो उसका अलग आएगा. तीसरा, वाटर मिल्क रेशो क्या यूज करते हो. हम्म चौथा है आपको टेक्सचर कितना चाहिए, मतलब उबाल कितना देते हो. आपको वो हम्म जो चुनिंदा चाय वाले होते हैं कुछ सिटीज में जो एकदम हम्म उबली हुई चाय होती है, हम्म होमोजीनियस, वो पसंद है, या थोड़ी सी लाइट ऑन टेक्सचर पसंद है कि बहुत गाढ़ी नहीं हो. हम्म राइट, तो इनको ब्रेक डाउन करके एंड देन यू स्टार्ट एड्रेसिंग देम. तो जो ब्रूटल गो बनाया हमने घर वाला प्रोडक्ट, उसमें वी हैव नॉट चेंज द बिहेवियर in the machine. You will decide what you want to put in it and how much you want to put in it. We have just given you the control and some sense around कि कितना डालना है एंड कितनी देर उबालना है. क्योंकि ओके इन सबको भी अगर कंप्रेस कर दूं मैं तो चाय इज ओनली टू थिंग्स विच इज एक्सट्रैक्शन एंड टेक्सचर. एक्सट्रैक्शन है कि पत्ती और मसाले जो डाले हैं वो कितनी अच्छी तरह एक्सट्रैक्ट हुए हैं, हम्म और टेक्सचर मतलब कि वो कितनी अच्छी तरह उबली है. हम्म तो इन दोनों के कंट्रोल आर देयर इन ब्रूटल गो विथ यूजर्स, and you can figure out your own chai. But yeah, you are right. As we are doing trials, we have started doing trials of Brutal Go. हम्म We are realizing कि हाँ, chai is varied because of all हम्म these elements. हम्म ओके. तो जो ये 10 साल की जर्नी रही है इसमें एज अ स्टार्टअप फाउंडर और मतलब वन माइट से कि काफी ना कुशन लाइफ यू हैव फॉरगोन, तो टू गो अबाउट दिस जर्नी व्हिच हैज बीन अ 10 year लॉन्ग जर्नी एंड स्टिल कंटिन्यूइंग स्ट्रांग, तो इसमें लर्निंग्स क्या रही हैं एज अ स्टार्टअप फाउंडर, मेन लर्निंग्स क्या हैं जो लगा कि यार ये चीज कभी सोची नहीं थी पर ये सीख लिया? Your learnings, मतलब there have been a lot of learnings. जैसे मुझे ओके तो होता क्या है कि आप सबसे पहले तो यू एंटर एज समथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ऑब्सेस्ड विथ चाय. आई वॉन्टेड टू मेक अ मशीन, हम्म बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग. हम्म राइट, तो हम्म you you are an engineer, but you have to become more. If you are going to be an entrepreneur, you have to become more. To give you an example, what I mean is, हमने मशीन बनाई पहले जो ऑफिस वाली थी 2017 में. वी हैड द फर्स्ट वर्जन दैट वी कुड टेस्ट, बट अब उसे बेचना था. लाइक आई हैव नेवर सोल्ड इन माई लाइफ. तो first few units I had to go door to door in office to office in HSR layout, and that's how the sale happened. तो मतलब one of the learnings is कि you have to be much more than whatever you are today when you become a founder or you become an entrepreneur. उसका कोई तोड़ नहीं है, स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस. मतलब
in early stages you will not have resources, मतलब कि ना पैसे होंगे ना बहुत सारे लोग होंगे, तो एक फाउंडर को ही बहुत कुछ करना पड़ता है, तो you end up becoming a generalist, so you have to be kind of ready with that. And एक जो चीज समझ में आई वो ये थी कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट होना पड़ता है, क्योंकि you would never know the outcome. मतलब स्टार्टअप्स आर वेरी अनसर्टेन, मतलब आपको पता भी नहीं होता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ सकते हैं और क्या परसेंटेज ऑफ चांसेस उनके आने के, राइट? सो यू हैव टू बी टोटली ड्रिवन बाय एक्शन, कि ये करना है, क्योंकि करके ही पता चलेगा, करे बिना पता नहीं चलेगा. सो उससे पहले फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट सब आते हैं, बट समहाउ यू learn to manage all those emotions and still move ahead with the idea ki only experiments are something that will tell you what you want to know, otherwise you won't know. If you experiment very like without thinking at all, then you will end up probably in wrong places much more number of times. अगर आप बहुत ज्यादा सोचो करने से पहले, देन यू विल नॉट मूव. तो एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है. दैट्स व्हाट माय लर्निंग वाज, कि मूव समहाउ इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी. गॉट इट. और इस 10 साल की जर्नी में मतलब हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट वाज. आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन मोमेंट्स जब लगा होगा कि चीजें मूव ही नहीं कर रही हैं. तो हाउ इट वाज, हाउ इट हैज बीन, मतलब कि द लास्ट 10 years navigating through this journey of startup. So it is frustrating, क्योंकि you want to do things but वो होती नहीं है. Most of the time it's a rejection journey. जैसे मैं बताता हूँ कि जो हमने पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया था, and we actually had somebody outside our inner circle taste it. It was 27th. तो जो पहले 26 थे, we tried a lot of things on it. And it is frustrating. I mean, you believe हर प्रोटोटाइप के बाद, ये तो प्रोडक्ट वाला जर्नी हो गया कि हर प्रोटोटाइप के बाद you believe कि this is the one, this will work, but it does not. And the pain is कि you realize only after doing it. मतलब पहले उतना क्लियर दिखता नहीं है, लेकिन जब वो चल गया, आपने 2-4 दिन चला लिया, तब जाके पता चलता है कि no, this is not the one. तो it's very frustrating. And मुझे याद है कि मैं एक बार एक एक्सपेरिमेंट रन कर रहा था बहुत अर्ली उसमें, कि दूध को रूम टेम्परेचर से पैन तक लाना है एंड ऑन द फ्लाई ही बॉइलिंग स्टेज में आ जाना चाहिए वो, एंड क्वांटिटी एकदम एक्यूरेट गिरानी है. मतलब आई डोंट नो मैंने इसमें कितने ट्रायल्स किए होंगे, एंड मुझे याद है आज भी एक लास्ट फोल्डर का नाम मैंने डाला था कि दिस इज लास्ट ट्राई बिफोर आई डाई ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ये फोल्डर का नाम था. तो इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. अगर फिर उसके बाद जब हम इंस्टॉल करने पे आए मशीन्स, तो देयर वाज अ पीरियड ऑफ 9-10 months to an year when I was taking that machine, and it was a 50 kg machine. उसको लेके कैफे टू कैफे एंड ऑफिस टू ऑफिस I was demoing it. Users are liking it. मतलब अगर employees चाय पी रहे हैं कंपनी में तो they are liking it, but conversions are not happening. Right? तो ये बहुत लंबी जर्नी चली थी. एंड फीडबैक इज अ मिथ. मतलब जैसे ऑफिस वाले मार्केट में फीडबैक इज अ मिथ. नोबडी गिव्स यू फीडबैक, यू आर जस्ट घोस्टेड. मतलब आप कॉल करते रहोगे, फोन नहीं उठाएंगे. तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है. अगर आपने 50 लोगों को टच किया, उनमें से किसी एक ने हल्का सा हिंट में कुछ बोला हो, मतलब यू फिगर आउट अ पॉइंट क्लाउड इन योर माइंड एंड उसको एक्स्ट्रापोलेट इंट्रापोलेट करके समडे यू विल रियलाइज कि शायद ये प्रॉब्लम है एंड इसको फिक्स करते हैं. तो ये मतलब काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है. बट ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगा इस पूरी जर्नी में कि द ओनली वे टू कीप गोइंग इज दिस फ्रस्ट्रेशन एंड पेन. क्योंकि अगर ये फ्रस्ट्रेशन और पेन नहीं होता तो आप नेक्स्ट वाले के बारे में नहीं सोचते, है ना. इट्स वेरी इजी टू से कि यार नहीं हो रहा, छोड़ो, जाने दो. हाँ, तो ये फ्रस्ट्रेशन और पेन हो रहा है, मतलब यू वरी अबाउट इट डीपली इनफ कि पेन कर रही है. And then I think at some point your curiosity or the purpose should take over. कि नहीं, अब अगला करते हैं, अगला ट्रायल करते हैं. तो हाँ, मतलब पूरी जर्नी ही काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स है इन द
लाइट ऑफ की आपको बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बहुत ही अनसर्टेन है, प्रोडक्ट अनसर्टेन है, मार्केट अनसर्टेन है, फीडबैक बहुत अनसर्टेन मिलता है. So it gets frustrating, but only I think if you really are obsessed about the problem or the purpose is very close to your heart, then you can probably keep going by climbing all these things. हाँ, मतलब मुझे भी ये लगता है कई बार कि मतलब अगर आप सिचुएशन को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देख पाओ और ये समझो कि ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो सॉल्व करनी है, अपने इमोशंस को एट सम लेवल बिना लाए हुए बीच में, तो शायद चीजें मैनेज हो जाती हैं. हालांकि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है. बट इफ यू कैन लुक एट ईच सिचुएशन एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच हैज टू बी सॉल्व्ड, and it can be Right. solved in say n number of ways, and you try probably all of them and see कि क्या what works best for you. I think it might work. तो ये like journey, it has been like a long journey. तो क्या what changes you have felt in yourself as a person? लगता है कुछ समय के साथ कुछ transformations आती हैं आप में जो 10 साल पहले, 10 साल में of course like वैसे भी आदमी में चेंजेस आ ही जाते हैं, right? When you move from your 20s to 30s to 40s to 50s, तो चेंजेस हम सब में ही आते हैं. But do you think स्टार्टअप की जो जर्नी है, that also fundamentally at some level has transformed you in different ways than what if you were simply say working in a corporate job? तो क्या लगता है किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं? Right, हाँ, मतलब it transforms and it is different than a corporate job. For example, जैसा मैंने बताया था कि the day you decide that you want to do something new and you want the world to use it, है ना, तो everything hinges on you, right? अगर बनाना है उसे, अगर उसकी टेक्नोलॉजी का काम करना है, you cannot say no, you cannot escalate it, you cannot push it down. You have to do it if somebody else is not able to do it. जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, टीम है, अगर उसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो then it becomes your responsibility, right? सारी जो बैड न्यूज होती है, गुड न्यूज होती है, या जो भी होता है, वो सबसे पहले आपको हिट करती है. सबसे ज्यादा रियलिटी फाउंडर को पता होती है, मार्केट की, उसके प्रोडक्ट की, उसकी खुद की स्टार्टअप की. सो यू बिकम द फ्रंट, जो आप जॉब में नहीं होते. इट्स वेरी इजी टू एस्केलेट इट अप if there is somebody above you, you can escalate it. यहाँ पे वो सब नहीं होता. It's a very uncertain environment. You are driving through uncertainty. Everything is on to you. You have to do it. If you don't do it, it will not get done. तो जब ऐसा होता है तो कुछ चीजें होती हैं. एक तो you become hard. You become थोड़ा hard क्योंकि जब आप जैसे मैं सेल करने जाता था, मशीन जब बेचने जाता था, तो देयर वर सम थिंग्स जो मुझे बहुत अनफेयर लगेगी ही, है ना. जैसे फीडबैक नहीं मिलना, इट्स वेरी अनफेयर कि मैं आया, मैंने 2 घंटे स्पेंड किए, 4 घंटे स्पेंड किए, एटलीस्ट आई डिजर्व अ फीडबैक. नहीं मिलता, यू फील वेरी अनफेयर. आप जाते हो वहां पे, यू आर गिवन द टाइम टू मीट एट 1 o'clock, बट यू वेट देयर टिल 3 o'clock, क्योंकि अब क्या करोगे, है ना, ठीक है, अदर पार्टी इज बिजी. दिस इज वेरी अनफेयर. ऐसे इतनी सारी चीजें होती है इस पूरी जर्नी में विच आर वेरी अनफेयर, जो आपको लगती है, मे बी शायद नहीं होती हो, बट आपको लगती है अनफेयर. तो व्हेन यू डील विथ अनफेयरनेस सो मेनी टाइम्स, you harden up, you change as a person. For example, waiting is a very sensitive issue for me. Whenever I before used to go somewhere, agar waiting time hai, waiting line hai, I'm very impatient, I'll move on. But is journey mein I have waited for hours, days for things to happen. So एक तो आप हार्डन हो जाते हो बहुत ज्यादा. एक जो स्टार्टअप एनवायरनमेंट है, इट्स रियली अनसर्टेन. मतलब डीलिंग विद अनसर्टेनिटी इज अनदर स्किल ऑल टुगेदर. जब फॉर एक एग्जांपल देता हूँ अनसर्टेनिटी का, जैसे जब भी हम प्रोटोटाइप बनाते थे ना, सबसे अच्छी अनसर्टेनिटी मुझे वहां दिखती थी. लेट्स से आज मैं कोई एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ फॉर अ ऑफिस मशीन. सो मेरे दिमाग में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि मैं उसको 30-35 टाइम्स कर चुका हूँ, है ना. इवन दो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, आई विल बी एबल टू पिन पॉइंट टू यू एग्जैक्टली कि यार इसमें कितने दिन लगेंगे, इसमें कितना पैसा खर्च होगा, और लगभग इसमें कितना टाइम जाएगा. नाउ नॉट 100%, बट आई विल बी राइट 80-90% in my predictions.
सो इट्स फेयरली सर्टेन, बहुत ही सर्टेन एनवायरनमेंट है, कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है कितना पैसा खर्च होगा, कितना टाइम जाएगा, कितना बनेगा या नहीं बनेगा, क्या चांसेस हैं, राइट। बशर्ते अब जो, जैसे वी मेड अ कंज्यूमर मशीन फॉर द फर्स्ट टाइम, नाउ कंज्यूमर मशीन इज अ वेरी डिफरेंट देन आर ऑफिस मशीन विच इज अ बिग इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ हार्डवेयर। तो उसमें बहुत सारी नई चीजें थी, यू हैव टू मेक इट स्मॉल, यू हैव टू मेक इट प्रिटी, you have to make it decent enough in time of brewing, the chai must be what you get from your hand। तो ये बड़ा नया प्रोजेक्ट था। तो अब इसमें जब सोचना चालू किया तो ऑनेस्टली मेरे पास जो कंसेप्ट थे पहले जो भी थे, आई हैड नो आइडिया कि ये बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, अगर बनेगा तो कितने टाइम में बनेगा, अगर कितना पैसा लगेगा, इस सब का देयर वाज नो आइडिया। सो दिस इज द दैट अनसर्टेन एनवायरनमेंट जो स्टार्टअप में, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात हुई, मार्केट में कि बन गई तो ये बिकेगी नहीं बिकेगी, कब तक नहीं बिकेगी, कितने की बिकेगी, राइट। ये सब जब तक एक्सपेरिमेंट ना करो पता नहीं चलता। सो यू गेट यूज टू दिस अनसर्टेनिटी। तो ये आपको बॉग डाउन नहीं करती है यूजुअली। ऐसी अनसर्टेनिटी अगर शायद इस जर्नी के पहले आती तो मैं बहुत इजीली स्वाइप आउट हो जाता कि यार आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई टेल माय बॉस कि ऐसा ऐसा है, यू टेल मी व्हाट टू डू, राइट। बट यू नो लॉन्गर कैन डू दैट बिकॉज इट्स ओनली यू फिगर इट आउट। तो फिर क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए होती है कि कैसे करना है इसको, क्या क्या अनसर्टेनिटी आ सकती है, कितना रैशनल करना है, कितने इरैशनल पे जंप लेना है। सो इट चेंजेस यू। एंड जब इतनी अनसर्टेनिटी, फियर इज अनदर थिंग, यू एज अ फाउंडर मोस्टली फियर ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डाउट एक अलग चीज है, यू डाउट ऑन थिंग्स, क्योंकि 10 things you did in the past did not work, what is the guarantee this will work? So uncertainty, fear, doubt, you being the front, you doing all the things, so you kind of get comfortable with this कि you get that control. If everything goes well, you get that confidence, you get that feeling कि you can do anything kind of thing, right? नहीं हो तो फिर दूसरा पार्ट किक इन होता है जो आपको इंप्रूव करता है, वो होता है कि यू टेंड टू टर्न इनवर्ड। तुम बोलते हो कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मतलब क्या गड़बड़ है, मतलब मेरा कौन सा एस्पेक्ट गलत है, कैन आई इम्प्रूव दैट, राइट। तो दिस इज द वन दैट एक्चुअली ब्रिंग्स द ट्रांसफॉर्मेशन कि जब चीजें काम नहीं करती। सो इसीलिए दैट पेन एंड फ्रस्ट्रेशन इज गुड बिकॉज आप अपने ब्लाइंड स्पॉट्स ढूंढने लगते हो। एक पॉइंट पे आके आपको लगता है कि यार सब तो कर लिया, तो गलत कहाँ हो रहा है, तो शायद इट्स मी। एंड देन यू टर्न इनवर्ड एंड देन योर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बिगिंस। तो पर्सनली ट्रांसफॉर्म होते हो आप, प्रोफेशनली ट्रांसफॉर्म होते हो, द वे यू लुक एट थिंग्स ट्रांसफॉर्म, द वे यू एक्ट ट्रांसफॉर्म्स। तो हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत होता है, स्पेशली इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम फाउंडर। सेकंड टाइम में आई एम अज्यूमिंग यू प्रीटी मच नो ऑल दिस, बट हाँ, फर्स्ट टाइम फाउंडर के लिए इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक चीज और क्वेश्चन मन में आ रहा है कि मतलब हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक लक इज? डू यू थिंक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लक इन्वॉल्वड? इस पे क्या थॉट्स हैं? यार लक तो इस पे थॉट्स है मेरे। तो लक इज समथिंग दैट यू डोंट कंट्रोल, है ना। सो लक इज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, बट यू डोंट कंट्रोल इट। सो यू शुड नॉट थिंक अबाउट लक एज डेस्टिनी और ऐसा कुछ। बट लक का मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये है, यू इंक्रीज योर सरफेस एरिया, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड उनमें से कुछ काम करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। सो अगर आप 5 चीजें करने वाले हो तो यू से कि नो, मैं 50 रीजनेबल सेंसिबल चीजें ट्राई करूंगा, दैट विल इंप्रूव माई लक। एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो भी एक लक का ही फैक्टर है। सो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स कैन नॉट बी प्लान्ड, but all you can do is to improve your luck is you do a lot more things and some of them will work out, क्योंकि probability है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आपको अपना लक इंक्रीज करना है तो या तो आप डिनोमिनेटर कम कर लो या न्यूमरेटर बढ़ा दो। डिनोमिनेटर कम नहीं कर सकते तो आप न्यूमरेटर बढ़ा लो, ट्राई कर लो खूब सारे, जो भी ट्राई कर सकते हो हर एरिया में, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट, फंड रेजिंग, यू मे गेट लकी, बट लक का बहुत बड़ा रोल है। एंड
क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है दैट यू हैव नॉट प्लान एंड इट हैपेंस। फाउंडर होता है और अगर एक नॉन फाउंडर हो तो उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? मेरी फैमिली में हमेशा सब लोग जॉब ही करते हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसी बातें हैं बचपन से हम सुनते आता था कि यार हमारे यहाँ कोई धंधा नहीं करता। एक फाउंडर का टिपिकल माइंडसेट कैसे होता है? उससे पहले मेरे से अगर कोई पूछता था कि कुछ करना है क्या, कुछ करोगे, अपना स्टार्टअप करोगे या कोई बिजनेस करना है, तो मेरा आंसर यही होता था कि क्यों करना है, मतलब आई सी एज अ ह्यूमन बीइंग देयर आर सम थिंग्स वी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। तो किस बात की इंजीनियरिंग, किस बात का आईआईटी कानपुर, है ना, किस बात की एरोस्पेस, दो चीजें जिनसे मैं बहुत क्लोज था, चाय एंड इंजीनियरिंग। यही हम करना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ हाँ अच्छा ठीक है आप कर सकते हो, या जो भी प्लस माइनस जो भी मुझे समझ में आता है कि ये, तो वो बोलते हैं आइडिया अच्छा है या नहीं है हमारा, कि एक चाय की मशीन बनाते हैं जो उबाल के हाथ जैसी चाय बना पाए ऑन डिमांड विदाउट गलती करे। फिर मैंने कैफे की ट्राई करी, क्योंकि मैं खुद कैफे ओनर था एक पॉइंट पे, तो मैंने सोचा कि कैफे की मशीन बनाते हैं।